सबों को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और वो टॉपिक है परमेश्वर के आशीष। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में होने के चलते परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीषों से भरता है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उन्होंने हमसे वायदा भी किया है कि हम जब उसकी उपस्थिति में आते तो हमें हमसे अनेकों आशीष को परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। उनमें से कुछ आशीष जो हम ऐसे हमारे जीवन में आता है परमेश्वर मसीह के विश्वास करने के द्वारा, और कुछ आशीष हैं उसकी आज्ञा को मानने के द्वारा हमारे जीवन में आता है। ठीक है, अब वो जो आशीष हमारे जीवन में आता है वो आशीष परमेश्वर की तरफ से आता है, कुछ आज्ञा को मानने के चलते। जैसे एक बाप अपने बेटों को उसके ऊपर आज्ञा को मानने के चलते वो उसके पापा उसको देख के खुश हो जाते हैं और उसको अच्छे आशीष को देते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष को देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर वचन को हम जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, उसका वचन 1 से लेकर 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम पहले पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर का आत्मा हमें इसे समझने में हमारा अगुवाई करने पाए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने में चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। दूसरा आयत, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य, और 6 आयत पर लिखा हुआ है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये सारे आशीष जो हम लोग पढ़े हैं वो सारे आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है, और वो पूरा करने की वजह से हमारे जीवन में अनेकों आशीष हमारे जीवन में आता है। बस एक काम करने के चलते जो परमेश्वर वचन में पहला आयत में लिखा हुआ है। ठीक है, यह यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। ठीक है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो हम परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो सारी बातें सुनने के कारण हम जब उसको मानते हैं, उसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो वो आशीष हमारे जीवन में जो हम लोगों ने आयत 3 और 4 और 5 और 6 ये सब हम लोगों ने पढ़े, वो सारे आशीष हमारे जीवन में आता है। ठीक है, तो दूसरा आयत में जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण। ठीक है, पहला आयत में हम लोगों ने देखा था कि यदि हम परमेश्वर के वचन को जो है उसको पूरा करने के कारण जो आशीष है, ठीक है, तो हमारे जीवन में आता है। दूसरा, हम उसको सुनने के कारण। ठीक है, हमारे 2 कमांडमेंट परमेश्वर हमें देता है, पहला उसकी सुनना है और उसको पूरा करना है, दूसरी उसको सुनना है। ठीक है, ये 2 आज्ञा जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब मानते हैं तो ये आज्ञा हमारे जीवन में पूरा होता है। ठीक है, वो आज्ञा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा करते हैं, जब मानते हैं, तो ये सारे आशीष जो हम लोगों ने पढ़ा वो आशीष हमारे जीवन में पूरा होता है। यहोशू 1:5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तेरे सामने कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसा परमेश्वर
मूसा का संग रहा वैसे हमारा संग भी रहेगा। ठीक है, उस वचन को भी एक बार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहोशू 1:5 यहाँ पर लिखा हुआ, मैं एक बार पढ़ता हूँ। ठीक है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा का संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना मैं तुझको धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसकी अधिकार तू इन्हें करेगा। ठीक है, 7वां आयत हम लोग पढ़ते हैं। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे आज्ञा दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। ठीक है, जो परमेश्वर ने आज्ञा मूसा के द्वारा दिए थे उसको पूरा करने के चलते ये ऐसे तमाम आशीष को हम देखते हैं। ठीक है, 8वें आयत में हम लोग देख रहे हैं उसको 7 का जो दूसरा जो है देखेंगे। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। ठीक है, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उसको हम उसी के अनुसार करते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में पूरा होता है। लेकिन जब हम उसमें से कुछ हम अपने हिसाब से मोड़ते हैं, उसको अपने हिसाब से हम बनाते हैं, वो आयत जो वचन में हम लोग सुनते हैं लेकिन उसको हम पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, उसको अपने अनुसार से, अपने परिस्थितियों के अनुसार से ढालते हैं या ढालने की कोशिश करते हैं, या परमेश्वर वचन को हम अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो आशीष जो हम परमेश्वर की तरफ से हम जो वायदा हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में नहीं आते हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन, मसीही परमेश्वर के बेटे बेटी परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं, लेकिन जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ वैसा ना पूरा करने के चलते अनेकों श्रापों को अपने जीवन में लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या है, यूहन्ना 1:1 पर हम लोग जो पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ठीक है, तो वो वचन जो हम वचन को बदलते हैं यानी परमेश्वर को हम बदलते हैं, तो हमें उस वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर भजन संहिता 23 में ऐसा लिखा हुआ कि यहोवा मेरा चल रहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो हमें ऐसा ही बोलना है, उसमें से हमें उलट पुलट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम उलट पुलट करेंगे तो वो परमेश्वर के आशीष के बजाय वो श्राप हमारे जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की वचन को ठीक उसी प्रकार से जो हम पूरा करते हैं या उसको सुनते हैं और उसके अनुसार से चलते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आते हैं। यह एक जो है जो बोलते हैं ना, एक सिद्धांत के तरह है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ों को हम उसके जो सिद्धांत के अनुसार से काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमें जो किसी चीज़ को हमें उठाना है, किसी चीज़ को हमें लिफ्ट करना है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमें ये बाइबल को हम अगर इसको उठाते हैं, ठीक है, तो हमें इसको क्या है, दोनों हाथों से लगाएंगे। ठीक है, दोनों हाथों को उठाते हैं, ये एक सिद्धांत है, किसी चीज़ को उठाने के लिए हमें हाथों को लगाना है। ठीक है, लेकिन जो अगर हम उसको उठाएंगे किसी और माध्यम से, ठीक है, एक उंगली को ऐसे उठाएंगे, उंगली से बाइबल उठ नहीं सकता। ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन किसी भी और चीज़ को हम देख लें, ठीक है, करते हैं अगर हम, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम परमेश्वर का एक बॉल को हम ऊपर उछलाते हैं और फिर वो वापसी नीचे आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल है। ठीक है, वो एग्जाम्पल, वो सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुसार वो नीचे, क्योंकि नीचे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, तो इस वजह से वो नीचे आता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है, अगर हम परमेश्वर के वचन को उसके नियम के अनुसार, नियम करने का मतलब जो है जैसा परमेश्वर ने बोला है वचन में, वैसे ही अगर हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर का आशीष को हम अपने जीवन में पूरा
होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर हम उसमें से थोड़ा उलट पुलट जो हमारे लिए अच्छा है उसको हम यूज़ करते हैं, जो हम उसको हमारे लिए जो है आधा वचन को हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है, यूज़ कर लेते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर हम लोग उसमें संकट में पड़ने लगते हैं। मैं एक आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। वो इंसिडेंट है जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे 40 दिन और 40 रात, जैसा कि मत्ती 25 सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं। तो शैतान ने आकर के उनसे परीक्षा लेना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब शैतान प्रभु के पास में आकर के परीक्षा लेना स्टार्ट किया, तो वो शैतान भी वचन से वो बातें कर रहा था, ठीक है, परमेश्वर से बातें करता था, और करने के चलते प्रभु को भी प्रभु ने वचन से ही बातें की है, ठीक है, परमेश्वर से वचन से ही बातें किया। एक और एग्जाम्पल को जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदि माता पिता आदम हव्वा को हम जो माँ बनाए हैं, अब वहाँ भी शैतान आता है, एग्जाम्पल उससे बात करता है, ठीक है, ठीक है। वो कोई और भी चीज़ों को, संसार बातों को लेकर नहीं आता, लेकिन वो क्या बोलता है कि क्या सच में जो परमेश्वर ने आपको ये चीज़ बोला है कि अगर तुम खाओगे तुम इसे नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने आपको मना किया है क्या? लेकिन वो परमेश्वर ने मना तो किया था, ठीक है, मना तो किया था, लेकिन ये नहीं बोला था कि आपको ये इसमें से कुछ नहीं खाना, ठीक है। परमेश्वर ने 2 पेड़ों को, जो ज्ञान और जीवन का वृक्ष का पेड़ था, उसको खाने से परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन आदम ने बोला, शैतान ने उससे क्या बोला कि क्या परमेश्वर ने ये चीज़ों को खाने को मना किया? और इसी बातों में, यानी परमेश्वर के वचन से ही वो बातें करना, ठीक है। तो हमें इस बातों में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को हम बोलते हैं तो हमें उसको महत्व को समझना है, ठीक है, उसके महत्व को समझना है, उसके वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना है, तभी शैतान हमारे सामने से जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमसे ज़्यादा शैतान को नॉलेज है परमेश्वर के वचन को, ठीक है। लेकिन वो इसलिए डरता है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को वो समझ करवा नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचन तो जानता है, ठीक है, लेकिन वो उसको सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसके सामर्थ के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहोशू में हम लोग देखे कि ना उससे दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, ठीक है, ना उससे बाएं मुड़ना ना दाहिने मुड़ना। जैसा है, अगर परमेश्वर का वचन बोला है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, तो बिल्कुल वैसा ही बोलना, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, उसमें से कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो हमें ये वचन को हमें महत्व देना है, और जब हम ऐसा करने लगेंगे, जो वचन हमें जो बतलाता है वैसे हम बोलेंगे, तो ये सारे आशीष, जैसा कि हम लोगों ने यहोशू 1:5 में हमने पढ़ा, ठीक है, या व्यवस्था 28वां अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, सारे आशीष को हम लोग जानते हैं, ठीक है। वचन कई बार ये वचन को लोग सारे मसीह लोग जानते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। इसे भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं तो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। तो हमें उस वचनों को याद करना, जो हमारे लिए खास करके जो वायदे हैं, परमेश्वर ने हमें जो वायदे दिए हैं, उन वचनों को याद करना है और डिक्लेयर करना है। जब हम बीमार होते हैं तो परमेश्वर मसीह के वचनों को अंगीकार करना है। जब हम फाइनेंशियली वीक होते हैं तो परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करना है। जब हम किसी समस्या में होते हैं, जब हम दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित हो जाते हैं, तो उस समय हमें परमेश्वर के वचनों को हमें जैसा है वैसे ही बातचीत करना है, और तो शैतान हमारे सामने से भागेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि जो वचन हम लोगों ने पढ़ा, वो वचन आपके लिए आशीष का कारण हो, और परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से आपको आशीष दे, आपके आत्मिक ज्ञान को खोले, और वचन की गहराई को समझने का पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करें। सबों को जय मसीह की। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और ये कार्यक्रम जो परमेश्वर के दैनिक वचन है, हम डेली इसमें जो है नए नए वचन को हम लोग, नए नए सब्जेक्ट को हम डालते हैं, ठीक है। और
ये वचन जो हम लोग सुनते हैं वो हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक पहुँचाए, ताकि जो परमेश्वर के वचन को अज्ञानता के कारण वो अपने जीवन को नष्ट और शैतान के चंगुलों में फंसते हुए जा रहे हैं, उनसे परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे सके। सबों को जय मसीह की, आप सबों को परमेश्वर आशीष दे और मैं गॉड ब्लेस यू। आइए हम थोड़ा समय एक अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम अपने आँखों को बंद करेंगे। खुदावन धन्यवाद देते हैं आज के जो वचन का जो प्रकाशन आपने हमें दिए हैं, उन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का जो वचन हम लोगों ने पढ़ा प्रभु कि हम आपके वचनों को महत्व देना है, जैसा कि आपको वचन में लिखा हो प्रभु कि हम उससे यहोशू 1:5 में और 6 और 7 में हम लोगों ने पढ़ा कि उससे ना तो हमें दाएँ मोड़ना है ना तो बाएँ मोड़ना है प्रभु। जो वचन आपको बतलाता है वैसे ही हमें चलना है, तो हम वायदा के देश में पहुंच पाएंगे। खुदावन हमें आप समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, पवित्र आत्मा में इस वचनों को समझने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना विधि को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण के पिता। सबों को जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। मैं